ध्यानाभ्यास के इस सुखदायी अनुष्ठान में आपका हृदय से स्वागत है। अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपने स्वास्थ्य की स्थिति को अनुभव में लीजिए। जब स्वास्थ्य अच्छा हो तब आप सुगमता से अपने सन्मुख रह सकते हैं। हमें ध्यान के लिए अपने शारीरिक स्वास्थ्य की स्थिति का ही अनुभव करना है। अपने सन्मुख होने पर हमें अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ही अनुभव होता है। जैसी भी स्वास्थ्य की स्थिति है उसका ही अनुभव करते हुए रहना है। अन्य कुछ कर्तृत्व नहीं है। हमें अपनी अवस्था का भोग होता है जो निर्दोष है। बहिर्मुख रहने से संसार दीर्घ होता है और संसार महाभयावह है। संसार में हम नाना दुखों को भोगते हैं। बहिर्मुखता का नाम ही संसार है और अंतर्मुख रहने का नाम ही मोक्ष मार्ग और मोक्ष का स्वरूप है। अंतर्मुख होकर हमें अपने शरीर का ही एहसास करते हुए रहना है। ये स्वानुभव है, इसी से हम संसार दुखों से मुक्त हो सकते हैं। धर्म के रूप में इसकी प्रसिद्धि नहीं है। आपका आप अनुभव करते हुए रहना, अन्य कुछ भी विकल्प नहीं करना। हम स्वयं ही सुख स्वरूप हैं। सुख के लिए हमें अपने से युक्त रहना है। अपने से अर्थात अपने विस्तार से, अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर से। सिर से पैरों तक ये अपना विशाल स्वरूप है। इसको ही विभाग करके हमने अनुभव में लेना है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। पर में सुख नहीं है, पर सन्मुखता में रागादिक दोष ही उत्पन्न होते हैं। नूतन कर्मों का बंध ही होता है। सिर के भाग पर आइए। हर अंग के नाना विभाग करके अपने हर अंग में विचरण करना है। लाट के भाग पर आइए। ये मोक्ष मार्ग लौकिक नहीं है। इसमें बाह्य जगत की चर्चा नहीं है। इसमें हम केवल अपने अमूर्त शरीर से ही युक्त रहते हैं।
जो भी अपने स्वास्थ्य की स्थिति है उसका अनुभव करके संतुष्ट रहते हैं। बाहर तो किंचित भी सुख दुख नहीं है, बस बाह्य लक्ष्य से राग आदि के दोष उत्पन्न होने से आकुलता होती है। गुरु मध्य पर आइए। मोक्ष मार्ग में विचारों का काम नहीं है, हमें अपने मूर्त का आस्वादन करना है, अनुभव करना है। इतना मात्र ही धर्म का स्वरूप है, मोक्ष मार्ग का स्वरूप है। इसमें पर का कुछ कार्य नहीं है, पर की सहायता भी नहीं लेनी है। दोनों नेत्रों के भाग पर आइए। इस काम को उत्साह से प्रारंभ करिए। ये कार्य नहीं करते तो फिर इंद्रिय ज्ञान में ही रहते हैं, रागादिक दोषों की ही उत्पत्ति होती है और कर्मों का संचय होता है। मूलगत कर्मों का ही फल हम भोगते हैं। पुरुषार्थ अपने सन्मुख होने रूप है, उसमें भले ही तात्कालिक सुख मिले या नहीं मिले, हमें अपनी वस्तु के आलम्बन से रहना है। परावलंबन करना योग्य नहीं, उसमें परमार्थ सुख भी नहीं है। कानों के भाग पर आइए। बायां कान, दायां कान। इस प्रकार अंगों के नाम लेकर एक बालक भी हमको ध्यान करा सकता है, पर हमें ये भली प्रकार समझ लेना है कि हमारे सर्व अंग सुख स्वभावी हैं, इसलिए उन भागों से युक्त होने से हमको सहज ही सुख का अनुभव होता है। हर अंग सुख स्वरूप है, और अपने अंगों के अलावा हमको कोई सुख नहीं दे सकता है। सुख पराधीन नहीं है, सुख हमारा ही स्वरूप है, अपना आश्रय करने से ही मिलता है। नासिका पर आइए। जब अंतर बाह्य अनुकूलता होती है तो हमें इस अनुभव के पुरुषार्थ को पूरी शक्ति से करना है, ताकि उसी सुखद स्थिति में आप सकल कर्मों का क्षय कर परमात्मा पद को पा सकें। ओठों के भाग पर आइए। अपने मूर्त के अवलंबन से ही सुख मिलता हो तो फिर बाह्य साधनों को जुटाने के लिए न हमें यत्न करना है, न उस यत्न संबंधी दुख को भोगना है। मुख के भीतर जीवा भाग पर आइए।
ऊपर तालु का भाग, ठुड्डी, बायां गाल, दायां गाल। यही स्वावलंबन की विधि है। अपना आभ्यंतर शरीर मात्र ही हमारा है। इसी के सन्मुख रहना, इसी के सन्मुख रहने से होने वाले सुख शांति को भोगना, न पर पदार्थों को देखना जानना है, न उनका स्मरण ही करना है। केवल अपने अनुभव रूप रहना है। जहाँ कुछ भी बाह्य प्रवृत्ति नहीं है, बाह्य जगत के साथ कुछ भी संबंध कल्पना नहीं है। बहिर्मुख रहकर ही हम संबंध कल्पना करते हैं। और संबंध कल्पना से ही हम संसार में भारी दुख भोगते हैं। पूरा मुखमंडल ऐसे क्षण क्षण कर ही हम स्वानुभव का अभ्यास करते हैं। और इसी प्रकार शीघ्र ही अभ्यास की पूर्णता होकर हम परमात्मा होंगे, उत्तम अविनाशी सुख पाएंगे। गर्दन का भाग, सीने के भाग पर आइए। आज जो शारीरिक सुख की अवस्था है, इसका उपयोग हम नहीं करेंगे, इसका अनुभव नहीं करेंगे, तो ये स्वास्थ्य टिकने वाला नहीं है। अवश्य ही हम रोगग्रस्त होंगे और वेदना का अनुभव होगा। इसलिए जब भी हमारा स्वास्थ्य ठीक है, शरीर में वेदना नहीं है, तो उस अवसर को हमने गंवाना नहीं है। उसी स्थिति में अपने अनुभव रूप रहकर सकल कर्मों का क्षय कर देना है। हृदय स्थान, अभी स्वानुभव में पूर्ण सुख नहीं मिलता, पर इसी रूप हम स्थिर रहेंगे तो अल्पकाल में ही पूर्ण सुख प्राप्त होने वाला है। हम परमात्मा होने वाले हैं। पूरा सीने का भाग, इंद्रियां खुली रहती है तो हम अपने शारीरिक स्वास्थ्य के अनुभव करने के लिए प्रयत्नशील नहीं होते। और बिना अपना अनुभव किए हम दुखों से मुक्त नहीं हो सकते। पीठ के भाग पर आइए।
बायां कंधा, दायां कंधा, पीठ का भाग, वेदना का नहीं होना वह एक सुखद स्थिति है। उसी सुखद स्थिति में हम अपने सन्मुख रहते हैं तो उत्तरोत्तर अधिक सुख का अनुभव होता है। दाएं भुजा पर आइए, दाएं हथेली, पांचों उंगलियां, जो भी धार्मिक शिक्षा हमने अर्जित की है उसका यही फल है कि हम अपने अनुभव रूप रहें। अपना अनुभव करने की दशा ही मोक्ष मार्ग है और मोक्ष का स्वरूप है। इससे अधिक कोई मोक्ष मार्ग का या मोक्ष का स्वरूप नहीं है। दाहिने हाथ की पांचों उंगलियां, अंगूठा, तर्जनी अंगुली, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा। सुनते हुए आप इंद्रिय ज्ञान में हैं और उसको मोक्ष मार्ग संज्ञा नहीं है। अनुभव में सुनना भी नहीं है, केवल सुख शांति का भोग है। यही हमारी पवित्रता है। दाएं हाथ का अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा। कलाई, निचली भुजा, कोहनी, ऊपर की भुजा। बाईं भुजा पर आइए, पांचों उंगलियां, अपने विभिन्न भागों को परमात्मा के रूप में देखना है। तभी वृत्ति स्वसन्मुख स्थिर होती है। बाईं भुजा पर आइए, बाईं हथेली, पांचों उंगलियां, अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी, चौथी।
दोनों भुजाओं को साथ में उंगलियों में लीजिए। 10 उंगलियां दोनों हथेलियां, दोनों कलाई, दोनों आगे की भुजाएं, दोनों कोहनियां, दोनों कोहनियों से कंधों तक का भाग, दाएं पैर पर आइए। दाएं पैर की 5 उंगलियां पगतली, एड़ी, टखना, टखने से ऊपर पिंडली, घुटना, जंघा। जो बाहर में जलवायु अच्छा हो, समशीतोष्ण हो, वह भी हमारे ध्यान के अति अनुकूल रहता है। इसलिए जब मौसम समशीतोष्ण हो तो हमें स्वानुभव का बहुत पुरुषार्थ करके शीघ्रता से मुक्त हो जाना है। जब अंतरंग बहिरंग अनुकूलता होती है तो सहज ही स्वानुभव प्रवृत्ति होना सुगम होता है। अपनी पूरी मूर्त को लक्ष्य में लेने का प्रयत्न करिए। तब सहज ही अपनी पूरी मूर्त में विचरण होता है। हम अंतर यात्रा करते हैं, कभी किसी स्थान को विषय बनाते हैं, कभी किसी अन्य स्थान को। सुख की स्थिति को भोगते हैं तो सहजता से अंतर में स्थिति बनती है और शीघ्रता से हम कर्म क्षय कर परमात्म पद को पा सकते हैं। नाभि से नीचे का भाग, नाभि के समानांतर अपना क्षेत्र, नाभि से ऊपर कंठ तक का भाग, हमारी मूर्त परिचित है। यदि बाह्य जगत को विषय नहीं करें तो हमारी मूर्त स्पष्टतया हमारे अनुभव में आती है और मोक्ष मार्ग हो जाता है। बाह्य जगत को ही विषय नहीं करना है।
यही यत्न है, यही मुक्ति का पुरुषार्थ है। बाह्य जगत से विमुख रहकर अपने मूर्त के सन्मुख रहना। अभ्यास से ही इसकी सिद्धि होती है। अन्यथा जीव बाह्य जगत में ही रास्ता है और अभ्यंतर जगत में भी भूत पदार्थों को ही भोगना चाहता है। अपना आकार कैसा भी हो, बस उसके सन्मुख रहना है। आकृति तो केवल अनुभव से ही उसकी प्रतीति होती है, अन्यथा कोई अमूर्त पदार्थ ज्ञान का विषय नहीं बनता है। संसार में जीव और पुद्गलों की स्थिति को स्वीकार करिए। अन्य जीव से तो हम परमार्थतः नहीं बन सकते। तो कर्म के उदय से ही हम मूर्त पदार्थों के सन्मुख होते हैं। मूर्त पदार्थों के सन्मुख नहीं होते तो हम कर्म को परास्त करते हैं। मूर्त पदार्थों को विषय कर ही हम कर्मों से बनते हैं और नाना दुख पाते हैं। ऊपर पदार्थों को जानने का आकर्षण है, उस आकर्षण को मिटा दिया जाए तो फिर मोक्ष होने में देर नहीं लगती है। जगत का आकर्षण बलवान है, इसी हेतु से जगत के विभिन्न पदार्थों को हम उपयोग में लेकर सुखी होना चाहते हैं। हर पदार्थ लोक में अकृत्रिम है और जीव की मुद्रा को चैत्य संज्ञा है, क्योंकि वही अनुभव में आती है, चेतने में आती है। उसी का अनुभव कर हम संसार के सर्व दुखों से मुक्त होते हैं। अपने स्वास्थ्य की स्थिति को यत्न पूर्वक अनुभव करते हुए रहिए। सुख की स्थिति में विशेष पुरुषार्थ करिए और शीघ्रता से कर्म क्षय कर परमात्मा पद पाइए। ज्ञान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।